क्या बीवी का सारा बदन चूमना, बिल्कुल बरहना होकर मुबाशरत करना जायज़ है? सवाल ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह एक नौजवान शहवत वाले गुनाहों से बचता है, ना ज़िना करता है और ना ही किसी दूसरे तरीके से अपनी ख्वाहिश पूरी करता है। लेकिन जब उसकी शादी होती है तो वो चाहता है कि मैं बीवी के पूरे जिस्म को चूमूं सिवाय सबीलीन के, और इसकी ये भी ख्वाहिश है कि बिल्कुल घोप अंधेरे में हम बिल्कुल नंगे होकर जिमा करें, ताकि सुकून और लज़्ज़त भरपूर तरीके से हासिल हो। तो क्या शरीयत इसको इजाज़त देगी, इस तरीक़ा की जिस तरीके पर इसको इत्मीनान और ज़्यादा लज़्ज़त मिले? जवाब: सूरत मसऊला में मज़कूरा नौजवान के लिए अपनी बीवी से सवाल में ज़िक्र करदा तरीक़े के मुताबिक जिनसी तस्कीन हासिल करने की शरअ गुंजाइश है, और रोशनी और अंधेरे में मियाँ बीवी का बिल्कुल बरहना, बेलिबास होना फ़ी नफ़्सा जायज़ तो है, लेकिन मुनासिब नहीं। मुबाशरत के वक्त बेहतर यह है कि मियाँ बीवी अपने ऊपर चादर डाल लें। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से एक रिवायत मनक़ूल है जिसका मफ़हूम यह है कि न तो आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा अस्तर कभी देखा और न कभी मैंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अस्तर देखा। इस रिवायत से मालूम हुआ कि अगरचे शौहरा और बीवी एक दूसरे का अस्तर देख सकते हैं, लेकिन आदाब ज़िंदगी और शर्म वहिया का इंतहाई दर्जा यही है कि शौहरा और बीवी भी आपस में एक दूसरे का अस्तर न देखें। कुरान करीम में इरशाद बारी है। तर्जुमा: तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती हैं, सो जाओ अपनी खेती में जहाँ से चाहो, और आगे की तदबीर करो अपने वास्ते फे, और डरते रहो अल्लाह से, और जान रखो कि तुमको इससे मिलना है, और खुशखबरी सुना ईमान वालों को। तफसीर उस्मानी में है। यहूद औरत की पुश्त की तरफ होकर वती करने को ममनू कहते थे और कहा करते थे कि इससे बच्चा हौल पैदा होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया तो इस पर यह आयत उतरी, यानी तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए बमनज़ला खेती के हैं जिसमें इंतफ़ा बजाय तुख्म और औलाद बमनज़ला पैदावार के है, यानी इससे मकसूद असली सिर्फ नस्ल का बाकी रखना और औलाद का पैदा होना है। सो तुमको इख्तियार है आगे से या करूब से या पस पुश्त से पढ़कर या बैठ कर जिस तरह चाहो मजामत करो, मगर यह ज़रूर है कि तुख्म रेज़ी उसी ख़ास मौका में हो जहाँ पैदावारी की उम्मीद हो, यानी मजामत ख़ास फ़र्ज ही में ही हो, लवातत हरगिज़ ना हो। यहूद का ख्याल गलत है कि इससे बच्चा हौल पैदा होता है। तफसीर उस्मानी।